नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पटेल। अभी हम उपस्थित हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर पे। ये है न्यू वेब एकेडमी, जो कि आपके सारनाथ में पढ़ती है। और यहाँ पे आपके आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं और आज और कल आपके परीक्षा का आखिरी दिन है। बस कुछ ही लोग शेष बचे एग्ज़ाम देने के लिए। तो आज के दिन भी बात करेंगे हम लोग कि जब जैसे लोग बाहर आते हैं कि कैसा एग्ज़ाम रहा, पेपर का लेवल क्या रहा, क्या आखिरी में आके पेपर के पैटर्न कुछ बदलाव देखने को मिला है या फिर चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। तो चलिए कुछ लोग से बात करते हैं। बात करते हैं, कैसा पेपर हुआ? पेपर ठीक है। कितना टाइम किया आपने? किए हैं 70+। 72। तो पेपर के लेवल की बात हो तो कैसा लगा? ठीक था, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। अच्छा, मैथ या रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन जो उलझाया और टाइम लिया हो? नहीं, इस टाइम कितना टाइम किया आपने? लगभग 75 क्वेश्चन। तो पेपर के लेवल की बात करो, पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? बेटर था, बढ़िया था। अच्छा, मैथ में से कोई क्वेश्चन जो उलझाया और टाइम लिया आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। रीजनिंग में? रीजनिंग में मैथ इजी था। हाँ, और इजी मतलब कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। कुछ टॉपिक सजेस्ट कर पाएंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? जैसे कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा दिया था रीजनिंग में, और मैथ में कैलकुलेशन दिया था, जैसे सिंप्लीफिकेशन टाइप का, इसमें ज़्यादा दिया था। साइंस में और कुछ टिपिकल नहीं दिया था। साइंस का मैं नहीं बता सकता हूँ। साइंस में जो तीनों सेक्शन है आपका, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इनमें से किसमें ज़्यादा, जिसका वेटेज ज़्यादा? बायो और केमिस्ट्री, बायो का ज़्यादा लगा। केमिस्ट्री का। कुछ टॉपिक बता पाएंगे जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? जैसे रासायनिक उसमें का था, अम्ल क्षार में का था, उसमें का कुछ था क्वेश्चन। फिर कोशिका में का था कुछ क्वेश्चन जी। अच्छा, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन, हमारे जो जीएस वाला सेक्शन है करंट अफेयर्स में, पूरे अभी करंट अफेयर्स आ रहे हैं कि मतलब कुछ पॉलिटी जो एयर से भी हैं मैक्सिमम, और ये मतलब जो स्टैटिक्स जीके है ना, उससे कम आ रहे हैं। स्ट्रेटेजी के से कोई क्वेश्चन दिखा? क्योंकि अभी तक जितने भी अभी हम लोग रिव्यू करा रहे हैं उसमें 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे करंट अफेयर्स हैं। हाँ, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं इधर रीजनिंग और साइंस और मैथ ज़्यादा दिया हूँ। तो उसमें जो है क्या बोलते हैं, स्टडी जीके में 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी सब करंट के थे। तो आपने किस जोन से अप्लाई कर रखा है? मैं इलाहाबाद। तो कल लास्ट एग्जाम है, तो लोगों को कुछ टिप्स या सलाह देना चाहेंगे एग्जाम वालों को? हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो प्रैक्टिस सेट है ज़्यादा टिपिकल नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे मैथ में, तो मैथ का टाइम बचेगा, और आपको रीजनिंग में 1-2 जो क्वेश्चन उलझाने वाले क्वेश्चन हैं, वहाँ आप उसको कवर कर लेंगे। और साइंस में बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। साइंस अगर स्पीडी पढ़ ले रहे हैं या मान लीजिए कोई भी प्रैक्टिस सेट पढ़ ले रहे हैं थोड़ा सा, तो उससे आपका मतलब स्कोर अच्छा हो जाएगा। लगभग 85-90 के आसपास मतलब स्कोर बढ़िया रहेगा। क्लास में एब्सेंट भी हो रहे हैं? एब्सेंट क्लास में बहुत कम हो रहे हैं, 10-15% के आसपास। तो थैंक यू। बात करेंगे टाइम किया 85 के हैं। 85। पेपर लेवल की बात हम रुकेंगे। पेपर कैसा लगा वो? ठीक है था, मॉडरेट था। अच्छा, मैथ में से कोई क्वेश्चन जो उलझाया हो या फिर टाइम लिया आपका? टाइम टेकिंग ज़्यादा था क्वेश्चन का। मतलब क्वेश्चन कैलकुलेट ज़्यादा आ रहा है मैथ में? हाँ, कैलकुलेटर ज़्यादा आ रहा है, आसान आ रहा है, कैलकुलेटर ज़्यादा आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन छूटे भी हैं कि सारा बन पा रहा है आराम से? 2-3 छोड़े हैं मैथ का। मैथ किस टॉपिक का छूटा होगा? डिस्काउंट था और एक था चक्रवृद्धि ब्याज था। डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अच्छा, रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग इजी था। इजी था? मतलब पूरा बन पाया उसमें? हाँ, 30 में 30 बना दिया। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं छूटा उसमें? और साइंस? साइंस 20 मारे। तो साइंस के फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं? हाँ, एक आया था। एक था न्यूमेरिकल्स, बन पाया? अच्छा, बायो में कुछ टॉपिक बता पाएंगे जहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? हाँ, सेल डिवीजन, टीसस। सेल डिवीजन क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन जोन से अप्लाई कर रखा आपने? मैं चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ से। कुछ आगे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो एग्जाम अच्छा कर पाएँ जैसे? ठीक है, इजी है, सब मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है, इजी टू मॉडरेट है। थैंक यू बात करने के लिए। सही हुआ। कितना टाइम किया आपने? हाँ, कितना टाइम किया? 70 किया। 70। तो पेपर के लेवल की बात हो, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। 1 मिनट रुकेंगे जल्दी, 1 मिनट बस। तो मैथ में कुछ क्वेश्चन जो आपको उलझाया हुआ ट्रिकी लगा हो? मैथ में तो उलझाया हुआ था। रीजनिंग बन पाया सारा? हाँ जी, रीजनिंग सब बन पाया? रीजनिंग में तो अच्छा किस जोन से अप्लाई किया आपने? लास्ट पड़ गया था, रीजनिंग थोड़ा छूट गया था। किस जोन से अप्लाई किया आपने? मैं गुवाहाटी से। गुवाहाटी से। थैंक यू बात करने के लिए। भैया क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ से भैया? जी बलिया। तो कितना टाइम किया आपने? जी 74 के आसपास। तो पेपर के लेवल की बात हो तो पेपर लेवल कैसा लगा आपको? लेवल तो कठिन आ रहा है। कठिन आ रहा है जी, करंट आ रहा है, पूरा 2025 का उठाया है, अप्रैल मई से। अच्छा, करंट वाले सेक्शन में पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, कुछ जीएस पॉलिटी है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, पूरा करंट अफेयर्स है। मतलब जो शुरू से ट्रेंड चलता आ रहा है कि 20 के 20 करंट अफेयर्स अभी उतना ही पूरा आ रहा है। एकदम वैसे ही आ रहा है। कितना बन पाया आपने? वही 74 किए हैं। मतलब करंट में कितना बन पाया? करंट अफेयर्स वाले में करंट में वही 8-10। बन पाया। अच्छा, मैथ में कुछ छूटा आपसे? जी, किसमें कुछ छूटे होंगे?
कम से कम 12 के आसपास। 12 को किस टॉपिक क्वेश्चन छूटे हैं आपसे जो नहीं बन पा रहा था आपसे? मैथ छोड़े हैं और करंट का छोड़े हैं। और रेंजिंग सब बन पाए? हाँ, रीजनिंग मस्त है। रीजनिंग 2-3 कुछ छूटा है। छोटा है। ये लोग क्लास में एब्सेंट भी हो रहे हैं? हाँ, एब्सेंट तो हैं। कितने रहे होंगे लगभग? वही 30%। 30% लोग एब्सेंट हो रहे हैं। अच्छा, कल तो एग्जाम आखिरी हो जाएगा आपके ग्रुप डी का, तो कुछ लोग आखिरी वालों को कुछ सलाह देना चाहेंगे जिससे अच्छा कर पाए? क्या अब करंट, अभी मैथ जो है वो तो चल ही रहा है, जो पढ़े हैं उसी को वही आ रहा है। अब करंट का कोई मान लीजिए कि वो उतना है नहीं, बस वही आ रहा है। चलिए, थैंक यू बात करने के लिए। तो देख रहे हैं दिक्कत आपकी करंट अफेयर्स कर रही है, मैथ इंजीनियरिंग बन जा रही है, दिक्कत करंट अफेयर्स की है। तो आखिरी कल एग्जाम है, जो जिसका बच्चा है बस थोड़ा करंट अफेयर रिवीजन कर लो, बाकी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। फिर बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।